जानता है, कल मेरे मॉम डैड की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी। वाह यार, कांग्रेचुलेशंस। उनको मेरी तरफ से भी विश कर दो। आई विल। बट यू नो व्हाट, मैरिज जैसी कमिटमेंट को 25 साल तक निभाना भी एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट नहीं यार, आई थिंक इसे प्यार कहते हैं। अब देखना, शादी से पहले मॉम डैड ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। एक मिनट, अगर देखा नहीं था तो फिर शादी कैसे होगी? यार वो होता है ना, पहले के जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग सब कुछ डिसाइड करते हैं, उसी तरह। बट बिना जाने पहचाने हाउ डिड दे फॉल इन लव? सही कहा तूने, शादी से पहले वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। बट ब्रो, शादी के बाद उन्हें प्यार हुआ, उसके बाद वो एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे। और अब देख, कल उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी। मेरे ख्याल से उनका प्यार सिर्फ बढ़ा है, कभी कम नहीं। बट व्हाट इफ शादी के बाद यू डोंट लाइक दैट पर्सन, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्सन, आपको वो आदमी समझ में नहीं आ रहा, तब? यार प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को समझना नहीं होता, प्यार दो लोगों के बीच में होता, उसके बाद एक दूसरे की आदत सी हो जाती, मतलब एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल सा हो जाता। देख मेरे भाई, ये जो ओल्ड फैशन चीजें है ना, ये उस जमाने में ठीक, ये तेरे मेरे जमाने की बात नहीं है मेरे भाई। अरेंज मैरिजेस आर ओल्ड फैशन, वो पुराने जमाने की बातें हैं, पुराने जमाने में ही अच्छी लगती हैं। तो जनाब, मुझे लगता है कि शायद आपने शुभांगी और अमित की दास्तान नहीं सुनी। चल, आज मैं तुझे एक नई कहानी सुना। हाय गाइस, I'm अभिषेक मलिक। हाय, I'm शालीन मल्होत्रा। और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 8, powered by shopnews.com in association with Yamaha Razor and Panasonic smartphones। अरे भाई, नाश्ता सा प्यार है कि नहीं है? प्यार है तो उसको लगाओ चल के भैया। और सब सफाई चल रही है, बरामदा साफ है। भाई साहब, आप कहाँ चल दिए? आप कहाँ चल दिए? रेस्टोरेंट में सर। क्यों? वहाँ पर कोई नहीं है ना, इसलिए। ये रेस्टोरेंट है किसका? आपका है सर। तो जब भैया मुझे मेरे रेस्टोरेंट से ज्यादा घर की चिंता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पता है, आज मेरी और प्रशांत जी की इतने सालों की पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई जी। तो अब जाओ किचन में और वहां जाके काम संभालो। ए बदमाश लड़की, रख उसको, मेहमानों के लिए ये समोसा ही क्या? अनुराग जी, मेहमान नहीं समझी जी। अरे प्रशांत भैया, नमस्ते भाभी। और बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आओ भाभी, आइए भैया, बैठिए। अनुराग जी, हमें पता है कि हम बेटे वाले हैं, हमारी और आपकी दोस्ती तो बरसों पुरानी है, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या प्रशांत जी, ये तो हमारा स्नेह है आपके प्रति। बस भाभी जी, बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लें, फिर तो हम दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए रिश्तेदारी में बदल जाएगी। वैसे भाई साहब, पसंद क्या होती है? हमारा बेटा तो वही करेगा जो हम चाहते हैं, है ना बेटा? अच्छी बात है, लेकिन भाभी जी, मुझे शूभी की इच्छा जाननी बहुत जरूरी है। क्या है ना, उसकी माँ के देहांत के बाद अब मैं ही उसका बाप और माँ। बस वो एक बार हाँ कह दे तो फिर तो ये कोई अड़चन ही नहीं रह जाएगी। फिर उसके बाद तो भाई साहब, दोनों परिवारों के साथ साथ हमारे बिजनेस भी एक ही हो जाएंगे। फिर तो जो परमात्मा की मर्जी हो। बेटा, शूभी को लेके आओ। अरे आप लोग लीजिए ना कुछ। आओ बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। वैसे भाई साहब, आपकी दोनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत हैं। सच भाभी जी, बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसी बेटियां मिली। और ये भी तो इतनी गुणी कदम है कि पहले मेरा एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था, लेकिन इसके ऐसे गुणी कदम पड़े मेरे घर में कि आज इतना बड़ा रेस्टोरेंट है। तो अनुराग जी, हम चाहते हैं कि इसके गुणी कदम जल्द से जल्द हमारे घर में पहुंचे। शुभी बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे भाभी जी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है ये। सॉरी भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि शुभी खुद एक बात कहे। देखिए, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, क्यों ना इन दोनों बच्चों को भी तो आपस में बात करनी चाहिए ना। हाँ। रुचि बेटा, एक काम करो, इन दोनों को बाहर बरामदे में ले जाओ। जी। एक सेकेंड ना।
आजकल के बच्चे भी ना बिना मोबाइल के रह नहीं सकते। आइए जीजू, आई मीन आइए। Come on, go ahead. Yes. जाओ, don't bless you, बेटा। आपने होम साइंस की पढ़ाई की है? जी। आपने होटल मैनेजमेंट किया? जी, दिल्ली से। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बचपन से हम एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं। मैं आपको आपको, आपके परिवार को बचपन से जानता हूँ, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी अरेंज मैरिज की बात हो जाएगी। जब माँ ने मुझे बताया कि इस रिश्ते के बारे में, तो मैंने सोचा लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है, इसीलिए हमने इस बात को आगे बढ़ाया है। अगर आपको इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं। हो सकता है आपके बाद मेरे घर वाले मुझे दूसरी लड़कियों से मिलाएं और शायद मेरी बात भी पक्की हो जाए। मैं जानता हूं कि मुझे आपसे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैं मिलूं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, मतलब कोई सवाल, एनीथिंग, तो आप पूछ सकती हैं। आप सोते वक्त खर्राटे तो नहीं लेते ना? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं। अरे वाह दी, आपने तो सगाई होते ही डीपी भी चेंज कर ली। रुचि, मेरा फोन। रुचि, मेरा फोन दो मेरा प्लीज। अभी से इतनी पजेसिवनेस। वैसे ये मत बोलो, जीजू का नंबर मैंने ही लाके दिया था आपको। फोन। रुचि, फोन। जीजू बड़े हैंडसम लग रहे हैं। अमित जी कॉलिंग? कितना बोरिंग नाम है ये, सीरियसली। रुको, मैं अभी चेंज कर देती हूँ। माय लव। हेलो। थोड़ी देर के लिए बैल्कनी में आना, आपको देखे बिना मुझे नींद नहीं है। एक बात कहें आपसे? कहिए ना। हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी एंगेजमेंट इतनी जल्दी हो गई। हम भी आपसे एक बात कहें? हाँ। मुझे उस घड़ी का इंतजार है जब हम शादी के अटूट बंधन में बन जाएं। अच्छा, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपने हमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा। आपकी आंखों की वजह से। उस दिन जब आप हमें देखने आए थे ना, तो आपकी हर बात दिल से और आंखों के जरिए वो हम तक पहुंच गई। और वैसे भी हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हम पापा से कभी भी मिल सकते हैं। और अगर शादी के बाद हमें दिल्ली जाना पड़ा तो पापा से परमिशन लेनी होगी। परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? शादी कर रहा हूँ मैं, किडनैप नहीं कर रहा आपको। अच्छा, आपको हमारी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? वैसे अभी अभी तो हमने आपको जानना शुरू किया। जब ये पता चल जाएगा कि हमें आपकी कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तब हम आपको बताएंगे। अच्छा, क्या कल आप
मुझसे मिलने मेरे रेस्टोरेंट आ सकें? अच्छा ठीक है, हम रुचि के साथ आए। अब फोन रखने से पहले आपको मुझसे कुछ कहना है। क्या क्या कहना है? मतलब कुछ भी, जो भी आप मुझे प्यार से कहना चाहें। आए दीदी पापा आ रहे हैं। अच्छा हम अभी जाते हैं, कल मिलेंगे आपसे, ठीक है? बाय। बाय बाय। रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है। हाय। हाय हाय जीजू। हेलो। अब आइए ना। थैंक यू। दीपक, तो सुपर स्पेशल कॉफी लेके आ फटाफट। क्या जीजू, आप तो अपनी इकलौती साली को भूल ही गए। अगर मैं नहीं होती ना तो आप दोनों रातों को चैटिंग ही नहीं कर पाते। और पता है क्या, मैंने तो दी का सोशल नेटवर्किंग साइट पे स्टेटस ही चेंज कर दिया। इट्स कमिटेड। और आप हो कि मुझे टोटली इग्नोर कर रहे हो। नॉट फेयर। ऐसी कोई बात नहीं है साली साहिबा। तो कैसी बात है जी? मैं कैफे के काम में थोड़ा सा बिजी हो गया था, लेकिन 2-3 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद अपनी सुपर स्पेशल साली को एक सुपर स्पेशल ट्रीट दूंगा। आई प्रॉमिस। पक्का? 100% पक्का। पापा इट्स ओके, मैं अभी बात करके आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। सो मुझे मिस किया? हाँ। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं वो ऐसे। हमें ये सब ठीक नहीं लगता। दी, पापा बुला रहे हैं। अरे कॉफी तो पी के जाइए ना। नहीं, हमें चलना चाहिए। दी, एक कॉफी की तो बात है, पी लेते ना। रुचि नहीं पापा। अरे ठीक है ना दी। एक कॉफी की तो बात है। हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है। वैसे हमारे कैफे की कॉफी बहुत अच्छी होती है। हाँ। अच्छी। तुझसे ही तो मिली है राह, तू ही तो मेरी है चाह, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी। तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। वैसे दी, आप दोनों की ना एंगेजमेंट हो चुकी है, तो आप दोनों हाथ पकड़ सकते हो। क्यों जीजू? पापा का फोन आया था ना? हाँ। हमें चलना चाहिए। थैंक यू। माँ। आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम दोनों यहाँ पर? वो ये वो हम ना बाजार गए थे, तो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कॉफी पी लेते।
वैसे आंटी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू बेटा। भाई सबको मेरा नमस्ते कहना। जी नमस्कार। बाय। माँ ये बाजार में घूम रहे थे, मैंने देख लिया तो कैफे में सिर्फ कॉफी पीने के लिए बुला। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब समझती हूँ। हाँ, अच्छा सुन, कानपुर से दर्जी आने वाले हैं और शुभी की कुछ शादी की जोड़े का कुछ सैंपल लेकर आएंगे। वैसे लड़के वालों की तरफ से होते हैं ना दुल्हन का जोड़ा। तो तुम एक काम करना, कल उन्हें अनुराग जी के घर पर ले जाना। जी माँ, ले जाऊंगा। वैसे कॉफी का बहाना अच्छा था। छोड़ो ना। इतना मैं तुझको ही चुनती हूँ हर पल, क्यों तेरे ही ख्वाब अब बुनती हूँ हर पल, क्यों इतना मैं तुझको ही चुनती हूँ हर पल, तेरे ही ख्वाब अब बुनती हूँ हर पल, तूने मुझे जीने का हुनर दिया, खामोशी से सहने का सबर दिया, तू ही भरोसा। हाँ बेटा, मैं कह रहा था कि जिंदगी का तू है मेरा हाल। ये चाहिए, दिखा। सर आइए आपका नाम। जरा नाप दे। हाँ हाँ। वो वाला कौन सा? रुको मैं और दिखाती हूँ आपको। क्या? कल दोपहर को हम मूवी देखने जाएंगे। नहीं, पापा को पता चल जाएगा तो। अगर तुम नहीं आई ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम ये कह रही हो कि तुम नहीं आओगी? ठीक है, आज के बाद मुझे फोन ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर जी चले? हो गई ना आप? हाँ चलो। मैं चलता। अच्छा बेटा, खुश रहो हैं? ध्यान से जाना, ठीक है? चलो। क्या हुआ दी, सब ठीक है ना? फोन नहीं उठा रहे अमित। हमने इतनी बार ट्राई कर लिया, पता नहीं सुबह से कुछ खाया है या नहीं, पता नहीं कैसे होंगे। क्या बात है दी, आप तो अभी से ही पतिव्रता हो गए हो। ऐसी बात नहीं है छोटी। तो कैसा है? वो सुबह ना हम दोनों का छोटा सा झगड़ा हो गया। कैसे? अमित हमें फिल्म दिखाने ले जाना चाहते थे, हमने साफ साफ मना कर दिया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो आपको उन्हीं के साथ बाहर जाने में शर्म आ रही है? नॉट गुड। हाँ लेकिन पापा को पता चल गया तो? पापा को हम संभाल लेंगे, उनको कहेंगे कि आपको डिग्री के काम से यूनिवर्सिटी जाना है, सिंपल। पक्का? हाँ हाँ पक्का। अब आप जीजू को मैसेज करो जल्दी। अमित तू फोन उठाओ ना। हेलो। आपका मैसेज मिला। हाँ तो मैं कल दोपहर को 12 बजे आपको पिक करने आऊंगा। जी। अच्छा सुनो, आई लव यू। हम भी। हम भी क्या होता है? वो रुचि है यहाँ पे। अरे दी, आई लव यू टू बोल भी दो, कितना शर्माती हो। आई लव यू टू। बाय।
चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये यू लाइक इट? हाँ। एक और है, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? हाँ। मुझे आइसक्रीम इतनी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? पास्ता। मैं दिल्ली में था, रोज पास्ता खाता था, पर जब से यहाँ मेरठ में आया हूँ यहाँ कहीं अच्छा पास्ता मिलता ही नहीं है। तुम्हें बनाना आता है पास्ता? नहीं, लेकिन हम आपके लिए बनाना सीख लेंगे। आपकी लाइफ में इससे पहले कोई लड़की थी? एक कश्मीरी लड़की थी दिल्ली में, मैं उसे बहुत पसंद करता था। तो फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? हमारे पीछे क्यों आए? एक मिनट। तुम जेलस हो रही हो क्या? नहीं। बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तुमसे ज्यादा। और अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ बिताने के लिए सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं है, दिल भी तो अच्छा होना चाहिए। और मेरी जो होने वाली बीवी है वो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत है बल्कि उसका दिल भी बहुत अच्छा है। और मैं मजाक कर रहा था, कोई कश्मीरी लड़की नहीं थी मेरी लाइफ में। तुमने सीरियसली ले लिया मुझे। अब तुम जेलस हो रही थी, मैं करवा रहा था। मूवी अच्छी थी ना? हाँ, हम चलते हैं। आप घर पहुंच के मैसेज कर दीजिए। शुभी, जाने से पहले मुझे अच्छे से गुड बाय तो कह दो। मतलब एक गुड बाय किस लिए? पागल हो गए आप? बाय। अरे बाय क्या? शुभी मेरी बात। शुभी लिसन टू मी। शुभी, गुड बाय किस लिए? बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अमित बेटा, देखा क्या? अरे बेटा तुम यहाँ, अंदर आओ ना। अंकल मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप सबसे मिलता चलूं, लेकिन माँ का फोन आ गया, कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं बेटा। अंकल आपसे एक और चीज पूछनी है। हाँ पूछो। कैफे का काम तकरीबन कल तक खत्म हो जाएगा। मैं चाहता था कि एक बार शुभी को कैफे ले जाऊं। हाँ तो कोई बात नहीं, तो तुम दोनों दिखाओ जाके, वो आओ। थैंक यू अंकल। अच्छा मैं चलता हूँ। चल बेटा, अच्छा सबको मेरी नमस्ते बोलना करते हैं, ठीक है? आओ बेटा आओ। ये है हमारा नया कैफे। यहाँ से व्यू कितना अच्छा है ना? आओ। एक मिनट, यही रुकना। ये क्या कर रहे हैं आप? शुभी ये कैफे मेरी जिंदगी है, और आज हम इस जिंदगी में नया कदम रखने वाले हैं।
तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने शुभ कदमों के साथ हमारे इस कैफे में सबसे पहले एंटर करो। सो इस कलश को किक करो और एंटर करो। आपके पैर कितने खूबसूरत हैं। इन्हें जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। ओके, किक एंड एंटर। ये अच्छा, अब आगे भी दिखाइए। आगे, हाँ देखो, ये तो सीटिंग एरिया है। वहां पे हमारा रिसेप्शन होगा। अब यहाँ वहां अंदर होगा हमारा किचन और यहाँ होगा बिलिंग सेक्शन। हर सेक्शन हमारा एक एक बच्चा संभाल लेगा। 1 मिनट, कितने बच्चे चाहिए आपको? 5 या 6। और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, इतना बड़ा कैफे है हमारा, संभालने के लिए 5-6 लोग तो लगेंगे ना। नहीं, 2 बच्चों से ज्यादा नहीं मिलने वाले आपको। ओके, कोई बात नहीं। देखो, तुम मेरी लाइफ हो और बहुत ही जल्दी मेरी वाइफ भी बन जाओगी, तो जैसा तुम चाहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। क्या हुआ? हमें बहुत डर लग रहा है अमित। सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है, कहीं हमारी वजह से कुछ खराब ना हो जाए। अमित, आप हमें इतना प्यार करते हैं, कहीं हमारा प्यार आपके लिए कम ना पड़ जाए। हम आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे तो? शुभी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और जहाँ प्यार होता है वहाँ उम्मीद, स्वार्थ कुछ नहीं होता। तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। तुम्हारे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। अनुराग जी, सारे मेहमान आ चुके हैं। 2 दिन के बाद शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। अरे भैया, यहाँ तो पूछिए मत, इतने सारे काम हैं कि समझ में नहीं आ रहा 3 दिन में निपटेंगे कैसे। और कल कैफे का उद्घाटन भी है। अंकल, मैं चाहता हूँ कि कल कैफे में सबसे पहले कदम शुभी के। ये बेटा तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी चाहता हूँ कि शुभी के कदम हमारे बिजनेस में पहुंचेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। पापा, खाना सर्व कर दिया है। हमारी बिटिया रानी सुबह से प्लानिंग कर रही थी कुछ खास बनाना है। क्या बनाया? वो दी ने पास्ता बनाया। ओह, अरे बेटा, परसों चलिए। थैंक यू बेटा। पास्ता बहुत अच्छा। थैंक यू। अगर ऐसा पास्ता आप मुझे खिलाएंगी तो पक्का मोटा हो जाऊंगा।
हम तब भी आपसे प्यार करेंगे। कल चलती है ना? हम मंदिर जाके आपके लिए प्रार्थना करेंगे, फिर आएंगे। ओके, बाय। बाय। अमित जी, पापा आपके सारे फ्रेंड्स आ गए ना? आपके फ्रेंड्स भी आ गए। कैसा है? हेलो पापा, मेरे फ्रेंड है मोहित, शीना, हाय मोहित, हाय शीना, डैड, माय मॉम। अच्छा, हमारा पूरा ग्रुप वहाँ पे, तो जा मैं जॉइन यू। नमस्ते भैया, नमस्ते प्रशांत बाबू। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते। कैसे पापा? और जी तो और ठीक हो? टाइम पे हूँ? बिल्कुल टाइम पे है। ये बताइए कि हमारी होने वाली बहू कहाँ पर है? अरे वो रुचि को लेके मंदिर चली गई है, आ रही होगी। भाभी जी इंतजाम तो बड़ा अच्छा कर रखा आपने। आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ श्योर। हेलो। शुभी, यहाँ सारे गेस्ट आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना जल्दी आने के लिए। बस पहुंच रहे हम लोग, मंदिर से निकल गए। आपको पता है, आपने जो ब्लू वाला सूट दिया था ना, हमने वो पहना। चलो अब जल्दी आ जाओ, क्योंकि तुमसे दूर ना मुझसे अब रहा नहीं जाता है। रुचि, रुचि! हेलो हेलो शुभी, टॉक टू मी। यार प्यार में ऐसा क्यों होता है? अभी तो शुभी और अमित के बीच में प्यार और बढ़ने लगा, और फिर ये ट्रेजेडी। भाई, दर्द प्यार को और गहरा कर देता है। हाँ यार, वो बात ठीक है, लेकिन कहीं इस एक्सीडेंट के बाद उनका प्यार कमजोर ना पड़ जाए। यार वो प्यार ही क्या जो दर्द न सह सके। तो फिर क्या अमित और शुभी अलग हो गए या फिर भी साथ? वेल, इसके लिए हमें आगे देखना है। बेटा तू उससे एक बार मिल क्यों नहीं लेती? किससे मिलूं? मैंने अमित के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सोचा, अब भगवान ने मेरे पैरों के साथ साथ मेरा कुछ भी छीन लिया। पता है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कुछ सालों के इलाज के बाद तेरे पाँव में फिर से जान वापस आ जाएगी। नहीं, आपको भी पता है कि ये सच नहीं है पापा। आप ही कहते थे ना पापा कि मैं गुणी कदम हूं। तो भगवान ने मुझसे मेरे कदम ही छीन लिए। अंकल, अंकल शुभी कैसी है? जब से उसे होश आया कोई मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा है। मैं अभी उससे मिल के आता हूँ। बेटा मेरी बात, मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, पर वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? उसको लगता है उसके एक्सीडेंट के बाद वो तुम्हारे लायक नहीं रह गई। पागल हो गई है क्या वो? ऐसे कैसे सोच सकती है? मैं आज भी शुभी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ। मेरी बात सुन, मैं समझाऊंगा उसको, तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रुक रहा हूँ आपके साथ। बेटा उसकी तबीयत खराब, मैं उसको तुम्हारे बारे में फिर समझाऊंगा। अंकल आप संभालिए अपने आप को। मैं संभालूंगा बेटा अपने आप को, तुम जाओ।
एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा दा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपके पैर कितने खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे, ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे बुला के दूं, एक बारी गले लग जाने देना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हर मोड़ पर आपके साथ हैं। हाँ भाई साहब, वैसे भी जब से शुभी का एक्सीडेंट हुआ है अमित बहुत परेशान सा रहने लगा। हम चाहते हैं कि हम अमित की शादी किसी और से करा दें। मैं समझ सकता हूँ भाभी जी, आपके जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही सोचता। अनुराग जी, हम अब भी आपके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मतलब हमारा मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे अमित की शादी आपकी बेटी रुचि से। देखिए, हमें शुभी से कोई तकलीफ नहीं है, आप समझ सकते हैं कि अमित के बारे में सोच के हमने ये डिसीजन लिया। मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ, ये गलत है। रुचि बेटा प्लीज, बड़े बात कर रहे हैं ना। आप सब बड़े मिलकर ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मेरी वजह से बहन ने सब कुछ खो दिया और मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये शादी कभी नहीं करूंगी। देखिए भाई साहब, आप शांति से सोच विचार करके हमें जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर आप अमित की शादी रुचि से करा देते हैं तो आपकी परेशानी खत्म हो सकती है और फिर आप पूरी जिंदगी आराम से शुभी की देखभाल कर सकोगे, बस और कुछ नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बहन कोई बोझ नहीं है। हाँ, अमित बेटा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। अमित, तुम शुभी से शादी नहीं करोगे। तुमने कभी सोचा मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? एक अपाहिज लड़की के साथ शादी। बस माँ, मेरी होने वाली पत्नी के बारे में बात कर रही हैं आप। अमित जी, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज। हम अब आपके काबिल नहीं हैं, आप हमें भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अब तुम चल नहीं सकती हो। हमारा प्यार इतना कमजोर है क्या शुभी? एक एक्सीडेंट तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन लेगा।
पता है, जब शादी होती है ना, लड़की लड़के से आगे चलती है। पता है क्यों? ताकि वो आने वाली सारी जिंदगी साथ में बिता सके, एक साथ चल सके। कोई भी तकलीफ आए तो उसे साथ मिलकर झेलें। जैसा भी वक्त हो, अच्छा बुरा, उसे साथ में बिताएं। अगर कोई कमी रह जाए ना, तो अपने प्यार से उस कमी को पूरा कर दे। अगर मैं इस वक्त बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना, तो मैं तुम्हारे अच्छे वक्त में साथ रहने के लायक ही नहीं हूं। मुझे हमेशा पूछती थी, वो कौन सी चीज है तुम्हारी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? वो तुम्हारा दिल है शुभी। तुम्हारे दिल में सिर्फ प्यार है। जानता हूँ, इसीलिए कह रही हूँ मुझे यहाँ से जाने के लिए। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। बस बहुत हो गया, अब तुम रोगी नहीं। चलो मेरे साथ, चलो। मंजिल प्यार की जिसको दुआओं में मांगा, तू है वही रहनुमा। तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना। बिन तेरे कहाँ तेरा प्यार जब से मैंने पाया है, तब से इस सफर में हर कदम पर बस तेरा नाम आता है। यार मान गया, ये प्यार कभी आउटडेटेड या ओल्ड फैशन नहीं होता, क्योंकि प्यार एक ऐसा इमोशन जो जगह, वक्त या फिजिकलिटी देख के नहीं होता, सिर्फ आपकी नियत देख के। बिल्कुल सही कहा तुमने। और अगर आपकी नियत अच्छी हो ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्यार करने से नहीं रोक सकती। वैसे अब आपको अरेंज मैरिजेस में विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, कि तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढ ली जाए। एक मिनट, मेरे लिए क्यों? देख यार, तूने मुझे कहा था कि प्यार करने का हक सबको है, और फिर जब तुझे एक लड़की मिल जाएगी तो वो भी यही कहेगी कि प्यार तूने क्या किया। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या किया, प्यार